जब तक ममता सरकार रहेगी ऐसे हादसे होते रहेंगे। ये अंतिम नहीं है, ना पहला है। ये ममता सरकार को बर्खास्त न करके मोदी जी क्या दिखा रहे हैं। योगी जी को देखिए, वो सीधे बुलडोजर चला देते हैं, घर ही तोड़ देते हैं। जैसे पाकिस्तान में होता था, कश्मीर में होता था, यही हाल बंगाल में हो रहा है, यही बांग्लादेश में आप देख रहे हो क्या हो रहा है। अपराध उठा के देख लिए तो सब शराब के नशे में, टैक्सी ड्रग्स के नशे में पड़े मिलेंगे। मैं चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार तत्काल जो शराब बंदी को लागू करे। पूरे उत्तर प्रदेश में मेरठ की जो आईएमए टास्क फोर्स है वो बेस्ट है। तमाम सीनियर डॉक्टर्स मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं, उन्हीं से बातचीत करूंगा क्योंकि आईएमए के अध्यक्ष भी हैं और जो टास्क फोर्स है उसके इंचार्ज भी हैं यहाँ पर, और तमाम जो लोग हैं, डॉक्टर विरोत्तम तोमर जी भी जो सीनियर चिकित्सक हैं, सभी लोगों से मैं यहाँ पर बातचीत करूंगा। मैं डॉक्टर संदीप जैन, मैं अध्यक्ष आईएमए मेरठ ब्रांच। आज हम लोगों ने एक नेशनल कॉल थी हमारे पास आईएमए की, जिसमें कि हम लोगों ने पूरे देश भर में आज विरोध प्रकट किया है। इन द फॉर्म ऑफ हमने अपनी ओपीडी सर्विसेज को विड्रॉ किया है। ये आज सुबह 6 बजे लेकर कल सुबह 6 बजे तक रहेगी, 24 घंटे का विड्रॉल। ये विड्रॉल यह दिखाने के लिए पूरा नेशन एक साथ है और सभी के सभी लोग इस बात से बहुत ज़्यादा व्यथित हैं कि जो वेस्ट बंगाल में एक पीजी स्टूडेंट सेकेंड ईयर जो एक लेडी डॉक्टर है, उसके साथ कितना बड़ी दुर्घटना हुई है, जिसमें कि बड़ा विभत्स तरीके से उनके साथ गैंग रेप हुआ और उसके बाद उनकी हत्या कर दी गई। और इसको होते हुए इतना समय हो चुका है कि अभी तक उस पर कोई सॉलिड स्टेप नहीं लिए गए हैं और हमको सबको पता है कि इसके अंदर कुछ ऐसे लोग इन्वॉल्व हैं जिसकी वजह से ये अभी कोई उचित कार्रवाई अभी तक नहीं हो पाई है। तो सभी लोग इस बात का विरोध करते हैं और चाहते हैं कुछ ऐसा एक्शन होना चाहिए कि इसके बाद किसी भी व्यक्ति की इस तरह की घटना करने का उसकी हिम्मत ना पड़े। ये एक ऐसी मिसाल बननी चाहिए। तो इसको जागृत करने के लिए, जन जागृत करने के लिए और सरकार को जागृत करने के लिए आज का ये पूरा का पूरा आयोजन किया गया, जिसमें आज सुबह हमारे यहाँ आईएमए भवन से लगभग 500 डॉक्टर्स का बहुत बड़ा एक जुलूस अपने बैनर्स और प्ले कार्ड लेकर के यहाँ से गए हम लोग। और यहाँ से जाने के बाद ईव चौराहा क्रॉस करते हुए ईस्टर्न कचहरी रोड से होते हुए हम लोग कमिश्नरी चौक गए, जहाँ पर हम लोगों ने मानव श्रृंखला बनाई, अपनी बात कही, अनाउंसिंग सिस्टम पे पब्लिक को बताया कि हमारे साथ क्या हो रहा है डॉक्टर के साथ। और उसके बाद अपनी मांगों को लेकर के हम डीएम ऑफिस गए, जहाँ पर एडीएम सिटी साहब ने हमारा मेमोरेंडम स्वीकार किया, जो कि प्रधानमंत्री के लिए था, और वो उनके माध्यम से हमने वहाँ पहुँचाया। टास्क फोर्स की प्रभारी डॉक्टर मनीषा त्यागी जी, उनसे बातचीत करता हूँ। मनीषा जी, किस तरीके से आपकी जो टास्क फोर्स है वो काम करती है? हमारे यहाँ ये जो टास्क फोर्स है ये सिटी लेवल पे जो अभी काम कर रही है, जिसमें हमारे कई डॉक्टर्स जुड़े हुए हैं। और इस तरह की जो दुर्भाग्यपूर्ण जो घटना हुई है, इस ऐसी तो हम सोच भी नहीं सकते, लेकिन हमारे यहाँ डॉक्टर्स पे जरा सा भी कोई अगर मरीज़ या उनके चिकित्सीय संस्थानों पे कुछ भी परेशानी या कोई तोड़ फोड़ या कुछ भी होता है, तो हम 40-50 डॉक्टर्स का एक ग्रुप है, जो एक व्हाट्सएप ग्रुप से हम जुड़े हुए हैं। तो हम एकदम उस पर डाल देते हैं, जो भी जहाँ पे कोई प्रॉब्लम आती है वहाँ हम उस ग्रुप में डाल देते हैं। और उसके अलावा एक हमने आईएमए के साथ पुलिस की भी टास्क फोर्स बनाई हुई है। उसमें कुछ पुलिस के अधिकारी जो सीओज हैं, 6-7 सीओज हैं, और एसपी सिटी को हमने उसमें ज्वाइन कर रखा है। तो ज़रूरत पड़ने पे हम उस पर भी डाल देते हैं। और एक जो हमारा एक व्यक्ति जो टास्क फोर्स का मेंबर है, वो कम से कम 5 से 10 कॉल करता है, और विदिन 10 मिनट्स हम चाहते हैं कि जो जिस एरिया में जहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम हो, उस डॉक्टर के पास तुरंत से तुरंत हम लोग पहुँच सकें और संगठन अपना दिखा सकें। तो ये कह सकते हैं जो टास्क फोर्स है आपकी, वो एक तरीके से डॉक्टर्स के लिए हेल्प लाइन या हेल्प ग्रुप का भी काम करती है। बिल्कुल, ये हमने इस तरह से ही हेल्पलाइन की तरह से ही इसको चालू किया था। और इस समय ये कहा जाता है कि पूरे उत्तर प्रदेश में मेरठ की जो आईएमए टास्क फोर्स है वो बेस्ट है। और यहाँ किसी भी डॉक्टर्स के साथ किसी भी तरह के दुर्व्यवहार की कोई सोच भी नहीं सकता है कि हमारा कोऑर्डिनेशन इतना अच्छा होता है कि हम विदिन 10 मिनट्स जहाँ भी कुछ भी होता है, हम तुरंत के तुरंत कई डॉक्टर्स मिलके पहुँच जाते हैं। और जहाँ हम संगठित हो जाते हैं तो सामने जो मरीज़ और जो अटेंडेंट्स हैं वो खुद भी काबू में आ जाते हैं। सर, क्या जो जूनियर डॉक्टर्स हैं, क्या उनको भी अपनी इस टीम में जोड़ने की तैयारी कर ली है? आज सारे जूनियर डॉक्टर्स जो 3 दिन से 4 दिन से हड़ताल पर थे, हमारे साथ हमारे प्रोसेशन में थे। और हमारी मुख्य मांग उनसे संबंधित भी है कि एक तो सेंट्रल लेवल पर सेंट्रल गवर्नमेंट मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट बनाए, दूसरा नेशनल मेडिकल कमीशन भी हमारे जितने जूनियर डॉक्टर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए कुछ सुरक्षा के बारे में बाईलॉज लाए, कोई अधिनियम लाए
जिससे वो मेडिकल कॉलेज पर एनएमसी का भी शिकंजा कसा जाए कि जूनियर डॉक्टर्स किस हालात में और कितने घंटे काम करते हैं। तो हमारी मेन मुख्य जो डिमांड्स हैं ये जूनियर डॉक्टर्स को और हमारे डॉक्टर्स वर्किंग को दोनों को कवर करती हैं। डॉक्टर साहब किस तरीके से आप देखते हैं, क्योंकि वेस्ट बंगाल की अगर हम बात करें तो वहाँ नृशंस हत्या की गई है महिला डॉक्टर की, और वहाँ उसके साथ गैंग रेप की भी जो घटना है वो सामने आ रही है, क्या कहेंगे आप? ये तो ममता सरकार में आज से नहीं हो रहा, पहले से ही हो रहा है। ममता सरकार तो ऐसी सरकार है जिसने तानाशाही कर रखी है, खुला छूट दे रखी है उन अपने टीएमसी के गूंज को। उसके साथ जितने भी उनके चाहे मुसलमान हो चाहे कोई भी हो, उन्होंने तो यही काम करा। इलेक्शन के बाद उन्होंने कह के करा था, इलेक्शन के बाद दिखाऊंगी। इलेक्शन के बाद इतने अत्याचार करे उन्होंने हिंदुओं को, तो 5 लाख हिंदुओं को बंगाल छोड़ के असम और त्रिपुरा और इधर प्रदेश जाना पड़ा। तो उन्होंने तो वही हल कर देता जो कश्मीर का हाल था। लेकिन मोदी जी देख रहे हैं इसे, चुप बैठे। उन्हें ये नहीं हुआ 5 लाख हिंदू खाली कर रहे हैं और ये क्या कहते हैं उनको बर्खास्त नहीं किया, क्योंकि उन्होंने जब बर्खास्त नहीं किया इसलिए संदेश खाली हुई। संदेश खाली पे बर्खास्त नहीं किया ममता सरकार को, इसलिए ये जघन्य अपराध हुआ जो कल हुआ है। ये कहीं और हुआ है? ये सिर्फ इसीलिए हुआ है क्योंकि ममता सरकार के अंडर है, और जब तक ममता सरकार रहेगी ऐसे हादसे होते रहेंगे। ये अंतिम नहीं है, ना पहला है। ये ममता सरकार को बर्खास्त न करके मोदी जी क्या दिखा रहे हैं कि आप में इतनी पावर है, इतना सब कुछ दे रखी है पब्लिक से, आपको पब्लिक से इतनी एक्सपेक्टेशन है और आप फिर भी नहीं कर रहे हैं। योगी जी को देखिए, वो सीधे बुलडोजर चला देते हैं, घर ही तोड़ देते हैं। एक क्राइम करता 40 को बेघर कर देते हैं, तब जाके क्राइम समाप्त होता है। ये ऐसे क्राइम समाप्त नहीं होने का कि एक करा उसने एनकाउंटर कर दो, एक को कुछ नहीं है तो 40 पैदा कर देंगे, लेकिन 40 को बेघर कर दो, सर्दी में उनको घर पे सड़क पे ला दो, तब वो सोचेगा क्रिमिनल कि मेरे कारण मेरे 40 घर वाले होंगे, इसलिए क्राइम कम हुआ यूपी में। तो अगर यूपी में अगर ऐसे ही होम मिनिस्टर बना दिया जाए, योगी जी को पावर दे दी जाए, तो कब की ये गवर्नमेंट डिसमिस हो जाती, और गवर्नमेंट डिसमिस हो जाती दूसरी गवर्नमेंट आ जाती, तो ये हादसे होते ही नहीं, तो लड़की तो बच जाती। और आगे ऐसी कई लड़कियों के ऊपर होगा, वो भी बचेंगी। ये तो त्राही त्राही कर देंगे, घर में जीना छोड़ देंगे, घर से औरतों को और लड़कियों को निकाल के मारेंगे। जैसे पाकिस्तान में होता था, कश्मीर में होता था, यही हाल बंगाल में हो रहा है, यही बांग्लादेश में आप देख रहे हो क्या हो रहा है। मोदी जी से बांग्लादेश भी अटैक नहीं हो पा रहा, ममता सरकार नहीं हट रही तो बांग्लादेश क्या अटैक करेंगे। क्या चाहते हैं आपके भाई योगी जी देश में आए, योगी जी केंद्र सरकार में आए और योगी जी ही अपना बुलडोजर लेके जाए वहाँ? बिल्कुल यही चाहिए। या तो मोदी जी जैसे पहले करा था बालाकोट में, उड़ी में स्ट्राइक करी थी उन्होंने, उड़ी के लिए स्ट्राइक करी थी, ऐसी या तो बांग्लादेश पे भी स्ट्राइक करें और ममता सरकार को डिसमिस करे जाए। अपने आप सीधे हो जाएंगे वहाँ के गूंज, उनकी हिम्मत ही कैसे होगी किसी पे हाथ लगाने की। और ये जब तक नहीं होने का, जब तक ये रहेगा कि किसी डॉक्टर पे अगर हाथ उठाओगे तो सरकार जाएगी, किसी भी महिला पे हाथ उठाओगे तो सरकार जाएगी। जब तक ये आप अपना नहीं प्रमाण मिलेगा, जब तक ये ऐसे हादसे होते रहेंगे, करते रहेंगे ये लोग। सर क्या कहते हैं आप? क्योंकि मैंने अभी जब आपकी जो अंदर बात चल रही थी, मैंने सुने थे, आपके बयान सुने थे, आपने कहा था कि शराब को लेकर आपने एक बहुत बड़ा बयान दिया था, काफ़ी अच्छा बयान भी है। तो क्या लगता है कि ये जो पूरे जो क्राइम होते हैं, क्या उनकी सबसे बड़ी वजह शराब है? बिल्कुल, मैं इससे पूरी तरह सहमत हूँ कि शराब एक व्यक्ति को एक पशुता के रूप में पहुँचा देती है, उसका मानसिक संतुलन बिगाड़ देती है, उसमें यह विवेक नहीं रहता कि क्या गलत है क्या ठीक है, और वो पशुता का, क्रूरता का चरम जो भी उसके साथ कार्य कर सकता है वो उसके प्रभाव में आके कर सकता है। और हमारी तो जैसे नीतीश सरकार ने अपने बिहार में एक पूर्ण प्रतिबंध शराब पर लगा रखा है, हमें आशा भी थी और अभी भी मैं अपील करता हूँ कि जो योगी जी जैसी सरकार, जो संत जैसे व्यक्ति, जो हिंदू संस्कृति के पोषक है, वे अगर इसको नहीं रोक पाते तो फिर कोई नहीं रोक पाएगा। मैं चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश सरकार तत्काल जो शराब बंदी को लागू करे और तमाम जितने भी हमारे ड्रग्स हैं, तंबाकू जनित पदार्थ हैं, जिनसे कि न केवल एक व्यक्ति की हानि होती है, वो व्यक्ति की हानि नहीं होती। कई बार सरकार सोचती है कि हम ये शराब के या तंबाकू के पदार्थों से बहुत आय ले लेंगे, लेकिन होता क्या है कि उसके द्वारा जो बीमारियां होती है, लंग कैंसर होता है, लीवर फेलियर होता है, लीवर ट्रांसप्लांट के बड़े बड़े हॉस्पिटल SGPGI जैसे खोलने पड़ते हैं, और जो ट्रॉमा सेंटर्स खोलने पड़ते हैं, जो शराब पी के व्यक्ति वाहन चलाता है, एक्सीडेंट्स होते हैं, उनके लिए जो हानि और खर्चा होता है वो बहुत ही ज़्यादा है। और मैं केवल आय और खर्चे का या लाभ और हानि का विषय नहीं है, ये जिस व्यक्ति का, जिस परिवार से वो व्यक्ति जाता है,
उसकी आप सोचिए, उसके लिए तो कोई इसका कोई वैल्यू नहीं है, उसकी कोई कह नहीं सकते उसको कितना पूरी जीवन उसको झेलना पड़ता है, परिवार को जो एक कमाने वाला व्यक्ति चला जाता है। तो इसमें सरकार की जिम्मेदारी है कि अपने नागरिकों को कैसे रखना चाहती है। अगर हम ये शराब और तमाम इन चीज़ों को परोसते रहे तो हम क्या सभ्य समाज को, ऐसे समाज को पैदा कर सकेंगे? ये तो ऐसे ही पैदा होंगे जो निशंस हत्या कर रहे हैं, जो शराब पी के तमाम, जो पहले भी निर्भया कांड हुआ, अब भी हो रहे हैं तमाम, रोजाना आप अखबारों में पढ़ते हैं। तो ये तभी रुक सकते हैं जब हम शराब को पूर्ण रूप से प्रतिबंध करें। मैं प्रदेश के नहीं कह रहा हूँ, मैं देश के लिए कह रहा हूँ कि हमारी सरकार, मोदी जी की सरकार से हमें खास तौर से उम्मीद है कि जो अपनी हिंदू संस्कृति, वैदिक संस्कृति या भारतीय संस्कृति की पोषक है, वो कम से कम ऐसे जो शराब जैसे व्यसनों को पूर्ण रूप से प्रतिबंध बताए। नहीं तो हमारे जो बच्चे लगातार सोशल, जो अपने आप को एक तम्बाकू लेकर, स्मोकिंग करके और जो अल्कोहल लेके एक एलीट ग्रुप में चाहते हैं, अपने को मॉडर्न महसूस करते हैं, उनको ये सब चीज़ें रोकनी होंगी। और तमाम माध्यमों से, केवल इससे काम नहीं चलेगा कि ये वैधानिक चेतावनी कि धूम्रपान हानिकारक है, शराब हानिकारक है, ऐसे जुमलों से बात नहीं बनेगी। हमें धरातल पर उतरकर इसके लिए कानून बनाने पड़ेंगे कि जिससे कि ये पूर्ण रूप से प्रतिबंध हो जाए। भारत ऐसा देश हो पूरे विश्व में जहाँ पर ना कोई शराब हो, ना कोई तंबाकू हो, ना कोई ड्रग्स हो। तब मैं एक सुनहरे भारत की या एक ऐसे स्वस्थ भारत की मांग, सपना देख सकता हूँ कि जब ये सब प्रतिबंध पूरी तरह से लग जाए। लड़कियों पर जो अपराध है उसका मुख्य कारण यही है। मैंने जैसे बताया कि तमाम जितने आप अपराध उठा के देख लिए वो सब शराब के नशे में, किसी ड्रग्स के नशे में पड़े मिलेंगे। उससे जो मानसिक जो हमारा परिवर्तन होता है, जो एक पशुता जागती है शराब के अंदर जाते ही वो, और आप एक स्वच्छंदता जो आती है वो, उससे सारा समाज में ये सब कुरीतियाँ, तमाम जो हत्याएं और जो परिवार गठन टूट रहा है, जो नई शादियां टूट रही हैं, जो नए लड़के हैं, जो नई लड़कियां हैं, वो क्या विचार लेकर जा रहे हैं और समाज कैसा बना रहे हैं, इसको हमारी जिम्मेदारी सरकार की है। सरकार को केवल सरकार चलाना नहीं है कि उनको रोटी, कपड़ा और मकान दे दिया। उसकी जिम्मेदारी है कि मेरा जो प्रजा है वो कैसी हो, मेरी प्रजा के नैतिक वैल्यूज कैसी हो। तो इसको भी जिम्मेदारी मानकर मैं तो कहता हूँ कि मोदी जी को बहुत अब समय नहीं रहा। 10 साल हमने उनका काफ़ी, मैं उनको बहुत वो भी देता हूँ कि उन्होंने बहुत कार्य ऐसे किए जो शायद सपनों में भी नहीं होने थे। 370 हटाई, तमाम चीज़ें हुई, बालाकोट की स्ट्राइक हुई, लेकिन कुछ मुद्दे अभी भी बाकी हैं और समय बहुत कम है, समय बहुत तेजी से भाग रहा है। मुझे उम्मीद है कि ये मेरी बातें मुख्यमंत्री योगी जी और प्रधानमंत्री मोदी तक जरूर पहुँचे। और मैं विनती करता हूँ कि भारत को अगर बचाना है, पूर्ण वैभव की जो बात करते हैं, विश्व गुरु की जो बात करते हैं, वो तभी संभव होगा जब हम इन सारी चीज़ों को, इन कुरीतियों को दूर करेंगे। हम अपने मीडिया में, अपने टेलीविज़न पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे जो हमारे ये सेंसर बोर्ड है, उसको क्यों नहीं हम कहते कि सेंसर बोर्ड ऐसी चीज़ों को परोसने से रोके। इतनी जो विभत्स कह सकता हूँ, या कई बार तो बहुत ही गंदी अश्लील जो सामग्री लगातार हमारे बच्चों को दी जा रही है, उस पर क्या रोकनी लगाई जा सकती? ये 1 मिनट का काम है। सेंसर बोर्ड और जितने भी हमारे सांस्कृतिक मंत्रालय हैं, इसको उसका मकसद ही है कि हम देखें कि देश कहाँ जा रहा है। बिल्कुल, तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो हमारे साथ वरिष्ठ चिकित्सक थे, इनका साफ तौर पर यही कहना है कि योगी जी जिस तरह यहाँ पर बुलडोजर चलाते हैं, तो उस तरह वेस्ट बंगाल में भी बुलडोजर प्रधानमंत्री को चलाना चाहिए। साथ साथ जो वरिष्ठ चिकित्सक व्रतम तोमर जी, उनका साफ तौर पर यही कहना है कि अगर शराब बंद हो जाए, उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे देश में अगर शराब बंद हो जाए, तो फिर अपराधों की घटना पर भी लगाम लगेगा। मेरठ शमशुद्दीन सागर के साथ लोकेश टंडन, LTV।